जब दो जानू बैठ जाया करते थे तो वो जो अपने उस वक्त के तमाम हजरतों का हजरत था, उसकी शान ये थी कि कभी कभी 6-6 घंटे की महफिल मिलाद में हाथ बांधकर दो जानू इसी तरीके से महफिल तक के आखिर तक बैठ गया। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमें पता ही नहीं है कि हुजूर का इश्क क्या है। अल्लामा डॉक्टर इकबाल फरमाते हैं, जर्रा इश्क़ नबी अज़हक़ तलब, सोज़े सिद्दीक़ अली अज़हक़ तलब, कि अगर तुम्हें इश्क़ रसूल नहीं है तो अल्लाह से मांगो, या अल्लाह हमें हुजूर का इश्क अता फरमा। और जब इश्क मांगो तो उसमें सोच तड़प और उसकी जो पावर मांगो वो हजरत सिद्दीक़ अकबर और मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम जैसी। जी जी सुभान मौला अल्लाह। अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, वो भी असर जो सबसे आला खतर की है। सिद्दीक बल्कि गार में जान उन पे दे चुके, और हिफ्ज़ जान तो जान फुरूज़े गुरर की है। साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू है, असलुल उसूल बंदगी उस्ताद वर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा फरमान रजा बरकाती साहब क़िबला। वाह, हजरत अब्दुल्ला हुज़ाफा अस्सहमी को रूम के बादशाह ने गिरफ्तार कर लिया। आपका हुस्न देखा, आपका जमाल देखा, आपकी बातचीत का अंदाज देखा, तो उस बादशाह ने कहा कि ए मोहम्मद अरबी के गुलाम, मैं तुझसे कुछ बात करना चाहता हूं, और बात यह है कि तू ईसाईयत कबूल कर ले, तो हमारा मजहब कबूल कर ले, मैं तुझे आधी सल्तनत दे दूंगा, और जो मेरी बेटी है उसका रिश्ता भी तेरे साथ कर दूंगा। वक्त का बादशाह, एक कैदी मुसलमान, एक मुसाफिर मुसलमान करता है कि आधी सल्तनत ले ले और मेरी बेटी ले ले, और फिर तू ईसाईयत कबूल कर ले, अपना दीन छोड़ दे। वो गौर करें, जो एक वोट की खातिर अपना दीन बेच देते हैं, सियासत की खातिर दीन बेच देते हैं। डॉक्टर इकबाल ने कहा था ना, दीन हाथ से देकर अगर आजाद हो मिल्लत, है ऐसी तिजारत में मुसलमान का खसारा। हमारा कोई नेता सियासत में आए तो कहता तो ये है कि मैं इसलिए जा रहा हूं कि कौम का भला करूंगा, कौम की तरक्की की बातें करूंगा, लेकिन होता यह है वो सियासत में पहुंचता है और ऐसा लामजहब हो जाता है कि ना उसे अब इस्लाम दिखता है, ना उसे वहाबियत दिखती है, ना उसे हिंदू धर्म दिखता है। वो सबको एक समान लेकर के चलना चाहता है। तो अगर कोई ऐसी तिजारत करना चाहे तो उस तिजारत से मुसलमान का कोई फायदा नहीं है। मुसलमान का फायदा यह है कि मुसलमान किसी भी ओहदे पर बैठा हो, लेकिन वो हजरत उमर फारूक आजम, हजरत अबू बकर सिद्दीक का सच्चा गुलाम होना चाहिए। तो हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा अस्सहमी के सामने ये इतनी बड़ी पेशकश की थी, आधी सल्तनत और बेटी। हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा अस्सहमी ने इरशाद फरमाया, आधी नहीं पूरी दे दे, और जो अरब है उसको भी मिला ले। 3 मरतबा आपने इरशाद फरमाया, आधी नहीं पूरी दे दे, फिर पूरी दे दे, फिर पूरी दे दे। मैं तेरी सल्तनत के बदले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पलक झपकने की देर बराबर भी बेवफाई नहीं कर सकता। जी जी जी, वाह 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 वाह, ये गैरत थी मुसलमानों की जी बहुत। लेकिन आज हमारे दीन की जो कमजोरी है, किस वजह से हम कमजोर हो रहे हैं, हमने गौर किया हमारे बुजुर्गों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसा इश्क किया। मौलाना सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी, वाह वाह वाह, जब अंग्रेजों ने जेल में बंद कर दिया, कैद में डाल दिया और फांसी का वक्त करीब आया, तो लोग तो एक दिन की जेल के बदले अपने हालात को तब्दील कर देते हैं, अपनी बात बदल देते हैं। मौलाना सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी के पास रात को अंग्रेज पहुंचते हैं, फांसी अगले दिन होनी है, और कहते हैं कि मौलाना वो जो फतवा तुमने हमारे खिलाफ दिया है वो वापस ले लो, वो वापस ले लो, हम तुम्हें आजाद कर देंगे। आपने फरमाया ये कभी नहीं हो सकता, तुम्हारे खिलाफ जिहाद फर्ज था तो था, है तो है, वो फतवा मैं नहीं दिया है और वो कभी वापस नहीं हो सकता। मौलाना सैयद किफायत अली काफी को वहां तक पहुंचाने वाला एक कोई बेगैरत जो है दीन का नाम लेने वाला मुखबिर था, कि जिसने मुखबरी करके मौलाना का पता दिया, मौलाना के बारे में जानकारी दी थी। ये हमारी कौम के हालात रहे जी, कि उनमें से किसी एक बंदे को खरीदा जाता है और फिर जो लोग काम कर रहे होते हैं, दीन का जो तबलीग कर रहे होते हैं, उनके खिलाफ लगा दिया जाता है। हमें चाहिए कि इस चीज को समझने की कोशिश करें कि दीनी मदारिस और मसाजिद
मसाजिद को एक साथ इत्तिफाक, इत्तिहाद और मोहब्बत के साथ आगे बढ़ाएं ताकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का काम हो सके। तो अंग्रेज जब आया और आपने कहा कि मैं फतवा वापस नहीं लेने वाला, तो अंग्रेज ने यह किया कि जो वो बड़ी प्रेस होती थी लोहे वाली, कोयले वाली, वो आपके चेहरे पर, आपके जिस्म पर, आपके जिस्म पे फेरी। मौलाना का जिस्म कोई लोहे का तो नहीं था, ऐसे ही जिस्म था, लेकिन मौलाना वो बर्दाश्त करते रहे, सहते रहे। जब वो प्रेस फेर के चले गए, मौलाना की आंख लग गई। ख्वाब में के देखा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। वाह वाह वाह, मौलाना सैयद किफायत अली काफी उनके कदमों पे गिर गए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पे गिरने के बाद जब रोने लगे, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मौलाना क्यों घबरा गए, क्या हुआ, कैसे परेशान हो? अल्लामा खादिम साहब ने बयान किया कि मौलाना से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मौलाना क्या हुआ, क्या तुम घबरा गए हो? तो मौलाना सैयद किफायत अली काफी ने कहा था कि या रसूल अल्लाह, घबराया नहीं हूं, मुझे अगर पता होता कि जिस्म पे प्रेस फिरवाने के बाद आपकी जियारत होती है तो ये काम तो मैं पहले कभी कर चुका हूं। वाह वाह वाह, बहुत क्या बात है हजरत। सैयद अली किफायत अली काफी को फांसी के फंदे पे ले जाया जा रहा था। अंग्रेजों ने पूछा था कि कोई आखिरी ख्वाहिश है, तो मौलाना ने अहले सुन्नत व जमात का अकीदा दिया था। इस अकीदे पर आप मैं और हम सब मौजूद हैं। मौलाना सैयद किफायत अली काफी ने कहा था, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूल अल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। और आपने जो आखिरी शेर कहे थे उसमें दुरूद शरीफ की जो अजमत बयान की थी, आपने फरमाया था, जो पढ़ेगा साहिबे लोलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। बेशक बेशक। हमारे बुजुर्गों ने फांसी का फंदा चूमते वक्त भी अपना अकीदा नहीं छोड़ा और सियासत के चक्कर में, मौत के चक्कर में अकीदे को नहीं बदला, वही अकीदा बयान किया। लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि चंद टके की खातिर, थोड़ी सी जमीन की खातिर हम मजहब देखना भूल जाते हैं, अकीदा देखना भूल जाते हैं। शादी करते हैं, उनमें शादियां कराते हैं और कहते हैं कि नहीं, अब हालात ऐसे हैं कि एक साथ हमें चलना चाहिए। और अखलाक यही कहता है और इस्लाम अमन का दर्स देता है। आप बताइए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराह रास्त हजरत अबू बकर सिद्दीक ने दीन पढ़ा है। जी 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 बेशक। लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में आपके बेटे हजरत अबू बकर सिद्दीक के बेटे आए और हजरत अबू बकर सिद्दीक के बेटे इस जंग के बाद में इस्लाम कबूल कर लिया, कहने लगे कि अब्बा हुजूर, जब आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत में आए थे, मैं आपके खिलाफ था। उस वक्त मेरी तलवार के नीचे आपकी गर्दन आ गई थी, लेकिन मैंने बाप समझ के छोड़ दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इरशाद फरमाया था कि तूने तो बाप समझ के छोड़ दिया, लेकिन अगर मेरी तलवार के नीचे तेरी गर्दन आती तो मैं बेटा समझ के नहीं छोड़ता, बल्कि रसूलुल्लाह के खिलाफ आया था, तेरी गर्दन उड़ा दी। हजरत अबू उबैदा बिन जर्रा इस उम्मत के सबसे बड़े अमीन है। हजरत अबू उबैदा बिन जर्रा, जिन्होंने हुजूर से इस्लाम सीखा है, जंगे बदर में अपने सगे बाप का सर काट के हुजूर की बारगाह में लगाए। ये कोई ना समझे कि अल्लाह ने सीने में 2 दिल नहीं दिए हैं, एक दिल दिया है। और ऐसा नहीं है कि एक दिल सियासी हो, एक समाजी हो, एक अपने अकीदे के साथ हो, दूसरा दूसरे के अकीदे के साथ हो। एक दिल दिया है और वो अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के लिए दिया। जब सर काट के लेकर आए हुजूर की बारगाह में, तो रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, किसका सर है? कहा, ये मेरे बाप का सर है। हुजूर ने इरशाद फरमाया, सर क्यों काट करके लेकर आए हो? हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह ने कहा था, या रसूलुल्लाह, आपके खिलाफ आए थे, आपकी बेअदबी की थी, इसलिए सर काट करके लेकर के आ गया। सहाबा इकराम जिन्होंने बराह रास्त तालीम हासिल की थी, उनकी शान ये थी कि रसूलुल्लाह के मुकाबले में न अपना सगा बाप देखते थे, न बेटा देखते थे, न मामा देखते थे, न चाचा देखते थे। वो देखते ये थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यार हमें किस तरह से हासिल करना है। हमारी तालीम ये नहीं है कि दौलत के चक्कर में इश्क को छोड़ दिया जाए, हुजूर की मोहब्बत को छोड़ दिया जाए। आपने सुना है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से हिजरत की थी मदीना की तरफ। मक्का वो सरजमीन है कि जहां ये हुजूर के सहाबा पैदा हुए, पले बड़े, इनकी जमीनें, इनके मकानात
सारी चीजें मक्का में मौजूद थी। लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह का हुक्म है मक्का छोड़ करके मदीना पहुंचना है, तो किसी सहाबी ने ये नहीं कहा था या रसूलुल्लाह मेरा घर रह गया है, मेरी बीवी रह गई है, मेरे बच्चे रह गए हैं, मेरा बाग रह गया है। बल्कि जब हुजूर ने ये इरशाद फरमाया तो उन्होंने अपना मकान, अपनी जमीन, अपनी